वेलकम टू माय चैनल राइट वेज। तो आज की ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काफ़ी है जो हेल्पफुल रहने वाली है। और इस वीडियो में आपको सारे के सारे जो डाउट है जो क्लियर रहते हैं कि जब हम अपना गजेट है जो नोटिफिकेशन है जो पब्लिश करा लेते हैं उसके बाद हमें सीबीएसई में कैसे प्रोसेस शुरू करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, स्कूल के क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, आपके क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, जिससे आपका जो केस है सीबीएसई में सबमिट हो सके और आपका जो नेम करेक्शन हो सके। तो उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर दो बात समझना जरूरी होता है। सीबीएसई के भी दो नियम यहाँ पर रूल यहाँ पर सामने आते हैं आपके। अगर मान लो आपके नेम में एक स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाती है, कोई रमेश की जगह ई की जगह आई आ जाता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ पर ये रहती है कि आपको ना उसमें गजट वगैरह देना और ना उसमें आपको न्यूज़पेपर देना। तो इन दोनों डॉक्यूमेंटों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं रहती। बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट है वो सेम रहते हैं। पूरा कंप्लीट नेम चेंज हो, सरनेम ऐड हो या फिर एक आधी स्पेलिंग की जो करेक्शन हो, तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं। बस उसमें अगर एक स्पेलिंग की मिस्टेक रहती है उसमें है जो डॉक्यूमेंट में आपको गजट और न्यूज़पेपर नहीं देना। तो उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट पहले आपके रहते हैं, फिर स्कूल अपने डॉक्यूमेंट लगाता है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके स्कूल है जो सीबीएसई को मेल करता है, तो तब जाके आपका केस है जो सबमिट होता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से रहने वाले हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपके पास टाइम हो तभी देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि एक आधा डॉक्यूमेंट अगर आपका स्किप रह जाता है तो आप स्किप कर दोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, भले ही टाइम मिले तब देख लेना। तो इस वीडियो को टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आपके सबसे पहले क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट है जो रहने वाले हैं उसकी सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो जब आप अपना केस जो स्कूल में लेके जाते हैं तो सबसे पहले स्कूल आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए कहेगा। जैसे कि मैंने अपने 10th में सारे डॉक्यूमेंट है वो डिपॉजिट करा दिए है और जो मेरा केस है सीबीएसई में चला गया, लेकिन उसी तरह मैंने अपने 12th में जो नेम चेंज कराना है वहाँ पर मैंने जो 12th की मार्कशीट में जो नेम चेंज कराना है, पहले मेरी तरफ से जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने तैयार करवा लिया है। वो डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार करवाए मैंने वो मैं आपको भी बता देता हूँ, यहीं पर रखे हैं मेरे पास ही, तो जिससे आपको भी ज़्यादा काफ़ी हेल्प है जो मिल जा सके। तो सबसे पहले आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट रहते हैं उसके पहले आपको यह देखना जरूरी होता है कि आपका जो केस है कितना पुराना है। अगर आपका 5 साल तक का केस है, मान लो सी आपने 12th और 10th 5 साल के अंदर ही करी है, तो आपका केस है जो सीबीएसई कई केस में एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड जो लिमिट होती है वो इन्होंने मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 साल से 5 साल तक रखी हुई है। तो फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको अपनी एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, खुद के हाथों से आपको एप्लीकेशन है जो लिख के स्कूल वालों को देनी पड़ेगी। और उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने आपके स्कूल से इस साल मैंने वो 10वीं करी है, 12वीं करी है, और इस मैं सेक्शन में पढ़ता था। और अपने जो क्या कहते हैं स्कूल का नाम ऊपर जो, जैसे मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। एक आपकी एप्लीकेशन लगेगी, जैसे कि आप यहाँ पर एप्लीकेशन देख सकते हो। ये एक एप्लीकेशन आपको खुद ही हाथ से लिखनी पड़ेगी जो कि आप स्कूल में सबमिट कराओगे। उसके बाद आपका पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया एप्लीकेशन। उसके बाद आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। भाई जो एफिडेविट होता है वो कईयों के मन में डाउट रहता है कि जो हमने गजट नोटिफिकेशन में एफिडेविट दिया था क्या वही चल जाएगा। तो भाई इसका सीधा सा आंसर है भाई ये बिल्कुल भी सीबीएसई इसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि जो पहले वाला जो एफिडेविट होता है जो आप गजट में देते हो ना, और इस ये वाला जो एफिडेविट होता है इसका बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस होता है इनमें। और इनका सीबीएसई वालों का अलग से ही एक एफिडेविट का फॉर्मेट होता है, तो उसको आप समझना यहाँ पर, वो आपका एफिडेविट है जो नहीं चलेगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन, आपका फर्स्ट काम है आपका एप्लीकेशन का होता है, वो आप जो एप्लीकेशन है वो स्कूल में डिपॉजिट करा देना। उसके बाद आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट आपका जैसे कि इसको थोड़ा ब्लर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें डिटेल्स वगैरह डाली हुई है, तो आप जैसे कि एफिडेविट देख सकते हो, ये आपका एफिडेविट होता है। 50 रुपए की स्टाम्प पेपर पे आपका एफिडेविट बनेगा। उसके बाद एफिडेविट जो आपका बनता है लास्ट जो पेज होता है ना, उसमें आपके फादर्स, मदर्स और क्या कहते हैं और खुद कैंडिडेट, इन तीनों की फोटो है जो आपकी लगेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हल्का हल्का ब्लर इसलिए किया हुआ है क्योंकि डिटेल्स है जो इसमें मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें और आधार कार्ड वगैरह नंबर जो लिखे हुए हैं। तो आपका जो ये एफिडेविट होएगा ये, और याद रखना यहाँ पर एक बात, ये जो आपका एफिडेविट होता है ये आपका ना नोटरी से अटैच की बजाय बल्कि आप इसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उससे करवाना आपको कंपलसरी है, नहीं तो आपका सीबीएसई जो एफिडेविट रिजेक्ट कर देगी। तो यही मेरे साथ सेम केस हुआ था, मेरा भी जो एफिडेविट है वो रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ नोटरी से अटैच करवाया था। तो इसको आपको मजिस्ट्रेट से करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगी। आपके स्टेट का मजिस्ट्रेट होना चाहिए। जैसे अगर आप यूपी से हो तो यूपी का ही मजिस्ट्रेट चलेगा, चंडीगढ़ से तो फिर आपको मजिस्ट्रेट से जो एफिडेविट है वो अटैच करवाना ही पड़ेगा। तो आपके दो डॉक्यूमेंट हो गए, आपका एप्लीकेशन और दूसरा आपका हो जाता है आपका ये मजिस्ट्रेट से आपका एफिडेविट है जो अटैच करवा के स्कूल में देना पड़ेगा 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। इसका फॉर्मेट है जो वो अलग होता है सीबीएसई का, और जो पहले जो गजट में एफिडेविट देते हैं उसका अलग होता है। तो उसके बाद दो डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर देना पड़ेगा यहाँ पर। तो जो यहाँ के जो न्यूज़पेपर होते हैं सीबीएसई की तरफ से, यहाँ पर दो न्यूज़पेपर कंपलसरी होते हैं भाई। और जो न्यूज़पेपर मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था, अगर आपका नेम चेंज है या फिर सर नेम ऐड है, फादर्स मदर्स कैंडिडेट किसी का भी, तो इसमें आपको न्यूज़पेपर देने पड़ेंगे। एक आपका जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, एक आपका होता है भाई, एक मिनट, सॉरी, एक आपका होएगा इंग्लिश न्यूज़पेपर, जैसा कि आप देख सकते हो। एक आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा, लोकल न्यूज़पेपर चल सकता है इंग्लिश से, लेकिन ज़्यादा भी लोकल नहीं होना चाहिए, कि मतलब कितना होना चाहिए कि लोग उसको पढ़ते हो, उसकी जो
उसकी जो मान्यता अच्छी हो कि मतलब कि अच्छा न्यूज़पेपर है, ताकि सीबीएसई कई बार ना ज़्यादा ही मतलब कि लोग ना लोकल न्यूज़पेपर छपाते हैं तो उसको रिजेक्ट कर देती है। तो सस्ते के चक्कर में आप 300-400 रुपए के चक्कर में अगर आप वो करते हो तो उसको फिर रिजेक्ट करेगी, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, आपका काफ़ी खर्चा आ जाता है, बार-बार फिर एफिडेविट बनवाओगे। इससे बढ़िया अपना थोड़ा-सा देख के न्यूज़पेपर करवा लेना। एक आपका इंग्लिश हो गया, तो उसके बाद आपका एक एफिडेविट होता है, एक सॉरी न्यूज़पेपर लगेगा आपका हिंदी का। जैसा कि आप देख लो, एक न्यूज़पेपर है जो हिंदी का वो भी लगेगा सीबीएसई में, ये आपको देना ही पड़ेगा। अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट है जो पहले मैं वो बता रहा हूँ, स्कूल के डॉक्यूमेंट बाद में बताऊँगा। तो एक आपका न्यूज़पेपर हिंदी का लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हो हिंदी में भी आपकी जो ऐड है होएगी नेम चेंज की, ये हो गया। उसके बाद आपके 3 डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए, पहला एफिडेविट, सेकंड। तो फ्रेंड्स आपके जो ये 3 डॉक्यूमेंट है वो आपके हो गए हैं। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है नेम चेंज में, सरनेम ऐड में, जो कि इस जो डॉक्यूमेंट की है जो आपको हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सीबीएसई में नेम चेंज कराना चाहते हो तब भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर मान लो सीबीएसई में नेम चेंज नहीं कराना चाहते और इसी डॉक्यूमेंट के बेस पे अपने मार्कशीट को जो अपने आधार से लिंक करवाना चाहते हो, वो जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो होता है गजट नोटिफिकेशन, जो कि स्टेट का भी चल जाता है और सेंटर का भी, और सेंटर और जो स्टेट में क्या डिफरेंट होता है और कैसे इसकी फाइल बनती है, कैसे ये गजट जो आप खुद बना सकते हो, किसी दूसरे से बना सकते हो, या फिर अगर मेरे से बनाना चाहते हो, ये भी फाइल है जो आपकी जो इस चैनल पे मैंने वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो कि गजट नोटिफिकेशन कैसे बनता है। तो उसके बाद जो ये गजट डॉक्यूमेंट है ये आपका ना परमानेंट लगता है, कंपलसरी होता है। स्कूल में आप अगर डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करना चाहते हो, इन केस अगर आपका नेम चेंज है या सरनेम ऐड है, तो वहाँ पर आपको इस डॉक्यूमेंट को देना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख लो, ये जो डॉक्यूमेंट है मेरा और मेरे फादर का कंप्लीट नेम चेंज था भाई, तो इसलिए मुझे तो ये पब्लिश कराने की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। तो जैसे कि आप देख लो, मैं नीचे से ना ब्लैक ब्लैक है जो नीचे आपको दिख रहा होगा हल्का सा, वहाँ पर जो मैंने जो लाइन है वो डाली हुई है, तो यहाँ पर जो मेरा जो नेम है वो पब्लिश हो चुका है। तो ये वाला डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है हमारा गजट नोटिफिकेशन, जो कि सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है इनमें नेम चेंज में। और सबसे ज़्यादा अगर सीबीएसई हमारे जो केस में नेम चेंज अगर करती भी है तो गजट नोटिफिकेशन के बेस पे करती है, क्योंकि जब आपकी सीबीएसई की मार्कशीट आफ्टर करेक्शन आती है तो उसमें भी नीचे लिखा होता है कि इस मार्कशीट में जो करेक्शन हुई है वो गजट के बेस पर हुई है। तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, आपको ये निकलवा लेना पहले, क्योंकि इसको ना पब्लिश कराने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो मार्कशीट में करेक्शन करवा लो, अगर नहीं करवाना चाहते कोई कंपलसरी भी नहीं होती। उसके साथ आप आधार के साथ इसको अटैच करके हर जगह अपना जो काम है वो करवा सकते हो। तो ये हमारा जो मेन डॉक्यूमेंट होता है गजट का, ये वाला डॉक्यूमेंट हो गया। तो नेक्स्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है सीबीएसई का, एक एडमेंटी बॉन्ड होता है, जो कि ये वाला जो आप देख सकते हो, ये सीबीएसई का जो एडमेंटी बॉन्ड होता है, ये भी आपका है जो सीबीएसई की तरफ से इसका प्रोफार्मा होता है वो आपको देना पड़ता है। और इसमें भी जैसे कि आप देख लो, इसको यहाँ पर एक अच्छी बात यहाँ पर यह रहती है कि इसको आपको मजिस्ट्रेट से अटैच करवाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ नोटरी से अटैच करवाना पड़ेगा, जो कि आपको ये डॉक्यूमेंट है ये बनवाना पड़ेगा। इसमें आप जो डिटेल डालोगे वो अपने पासिंग ईयर्स और जो भी आपका मैटर है वो डालोगे, तो ये एडमेंटी बॉन्ड है सीबीएसई की तरफ से। और इसके ऊपर जो टिकट लगती है वो आपकी 10 रुपये की टिकट लगेगी, 10 रुपये का स्टाम्प पेपर होता है जो 10 रुपये की टिकट होती है, खाली वो लगेगी। और इससे जो आपका ये काम हो जाता है, जो ये वाला डॉक्यूमेंट होता है। और इसमें आपको नोटरी से अटैच करवा लेना, इसको आपको मजिस्ट्रेट से करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद अगर आपकी 10th की करेक्शन है तो 10th की करेक्शन की जो ओल्ड कॉपी है जिसमें नेम आपका गलत है, मान लो कि जिस मार्कशीट में आपका नेम गलत है उसकी फोटो कॉपी लगेगी। और उस पे आपको फोटो कॉपी पे जो है वो स्कूल को सारे डॉक्यूमेंटों के साथ आपको खुद ही जाकर डिपॉजिट है जो स्कूल में करनी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया आपका, ये मार्कशीट होगी हमारी। हमारा अगर मान लो इन केस अगर आपके फादर मदर के नेम में मिसमैच है, कोई करेक्शन है या उनका नेम चेंज है, सरनेम ऐड है, तो इस केस में क्या होता है सीबीएसई की तरफ से ना एक न्यू अपडेट है ये, जो कि मुझे पता लगा है अभी, और मैंने भी जो अपना ये डॉक्यूमेंट है ये भी रेडी करवाया है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके फादर मदर के नेम में करेक्शन है तो आपको क्या करना होता है कि अब अपने फादर मदर का कोई एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो भी साथ में देना पड़ता है। अगर किसी के फादर मदर के पास मान लो नॉट एजुकेटेड या उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कोई एजुकेशन का, तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना। तो इस केस में भी आप बस सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंट निकालना है, आप एक फॉर्मेट खुद ही बना सकते हो उसका, सीबीएसई की तरफ की एप्लीकेशन लिखना, आपके फादर के नेम से डिक्लेरेशन होती है कि हमारे पास कोई भी ऐसा सेक्शन योग्यता का मतलब एजुकेशन कोई डॉक्यूमेंट है जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना आपको नोटरी से अटैच कराना, ना आपको कहीं इसमें कोर्ट वगैरह जाना, इसमें बस आपके फादर के साइन हो जाएंगे और आपके फादर के नेम से जो डिक्लेरेशन है, इसको मैं ब्लर नहीं करता, इसको थोड़ा रिज्यूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें इतनी डिटेल है जो नहीं डालनी की। जैसा कि आप देख लो, ये ऐसे है जो अपना आप करवा सकते हो, आपके फादर के नेम से होएगा, क्योंकि आपके फादर अगर मदर में करेक्शन है तो उनका अगर एजुकेशन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसमें आप ये डिक्लेरेशन है जो लगा सकते हो, ये आपका डॉक्यूमेंट है जो हो जाता है इन केस फादर मदर के करेक्शन में। तो नेक्स्ट हमारे आते हैं जो आपको जो डॉक्यूमेंट है वो कंपलसरी देने पड़ते हैं, जो होते हैं आपकी पब्लिक आईडी। 2 पब्लिक आईडी लगती है, और वो पब्लिक आईडी में आपकी गवर्नमेंट आईडी कोई जैसे आधार कार्ड होना चाहिए करेक्ट नेम का, जो आप अपना नेम रखना चाहते हो गजट के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो ना, जो आप कह रहे हो कि हमारा सही नेम ये आपके फादर का सही नेम या मदर का भी है, तो
उसमें अपने आप आधार कार्ड लगा सकते हो सही नाम के, और एक पैन कार्ड, जो 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, वो 2 डॉक्यूमेंट आपको परमानेंट कंपल्सरी जो लगाने पड़ते हैं। उसके बाद अगर 2 डॉक्यूमेंट से ज़्यादा आपके पास मान लो पासपोर्ट है सही करेक्ट नेम का, या फिर आपके पास वोटर कार्ड है, तो उसमें आप सपोर्टेड डॉक्यूमेंट में लगा सकते हो। कोई ऐसी कोई इसमें वो नहीं है कि पाबंदी नहीं है कि अगर आप सिर्फ 2 ही लगा सकते हो। अगर आप जितने अच्छे डॉक्यूमेंट लगाओगे, अपने 3-3 4-4 लगा दोगे, तो उसमें आपका केस है जो थोड़ा मजबूत हो जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट वही है, इसमें मेरा आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, मेरे फादर का आधार कार्ड और उनका पैन कार्ड है, तो ये डॉक्यूमेंट वही है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं हमारी तरफ से। ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये हमारी तरफ से होते हैं, जो हमने स्कूल को प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। तब जाके स्कूल के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो मैं आप एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट आप जैसे कि ऊपर देख सकते हो, ये वाले जो डॉक्यूमेंट है वो टोटल है, जो स्कूल की तरफ से 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं। एक जो स्कूल की तरफ से डॉक्यूमेंट होता है आपका एप्लीकेशन होता है, वो हमने देना पड़ती है। तो उसके बाद आपका विथड्रॉल रजिस्टर, उसके बाद एडमिशन फॉर्म एंड प्रीवियस स्कूल टीसी। अगर मान लो किसी स्कूल से आपने 10th की है, तो आप उसके लास्ट स्कूल से कहाँ से आए थे, जब आपने मान लो 6th की है, उस स्कूल से 5th की है, तो वो जो टीसी होती है वो भी आपको है जो देनी पड़ती है, स्कूल ही देगा निकाल के। जो ये 4-5 जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो बाकी जो आपके स्कूल की तरफ से होते हैं। तो हमारे जो डॉक्यूमेंट थे ये मैंने आपको बता दिए। उसके बाद मैं जैसे कि आप देख लो, स्क्रीनशॉट मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ऊपर आप देख सकते हो, ये जो हमारे स्कूल के जो और हमारे जो डॉक्यूमेंट है, टोटल जो डॉक्यूमेंट है 9 या 10 डॉक्यूमेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट थे वो कंप्लीट होकर बोर्ड की तरफ चले गए हैं। तो उसके बाद जैसे कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ऐसे आपकी सक्सेसफुली किए के जो मेल है जो स्कूल की तरफ से आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजी जाती है। तो इसका मतलब होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सीबीएसई को भेजे जा चुके हैं। तो उसके बाद अगर आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो जो देखना चाहते हो कि इसमें कोई कमी हो या फिर नहीं हो, तो उस केस में आप सीबीएसई को मेल भी कर सकते हो। उनका हर एक रीजनल सेंटर का एक नंबर होता है, लेकिन भाई उनका मेल का रिप्लाई और जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना उनका, आपका स्विच ऑफ ही आता है। उनका कोई मतलब कि रिप्लाई नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम है जो लगाते हैं रिप्लाई करने में भी। तो इस केस में आप अपने जो डॉक्यूमेंटों को आपने कुछ नहीं करना, तो आप अपना एक रोल नंबर और आपका स्कूल कोड जो होता है उसको याद रखना, और सीधा अपने जो रीजनल सेंटर में चले जाना, उनको बता देना। तो आपके जो डॉक्यूमेंट की फाइल है वो देख के बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट की कोई कमी है, कोई ऑब्जेक्शन है। क्योंकि अगर मान लो 6 महीने का कोई रिप्लाई होता है तो आप उसको ना 2-2 साल, 1.5-1.5 साल लगा देते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में जाके अपना जो ऑब्जेक्शन है जो वो क्लियर भी कर सकते हो वहाँ पर, कि पूछ भी सकते हो उनको जाके अपने आप ही कि हमारे जो डॉक्यूमेंट में कोई कमी है या फिर नहीं है। क्योंकि बोर्ड है जो काफ़ी ज़्यादा लेट करता है हर एक रिप्लाई करने में। अगर मान लो कोई आपके एक डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्शन भी लग जाता है ना, तो उसको बोर्ड काफ़ी ज़्यादा लेट करेगा बताने में स्कूल को, और तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम है जो वेस्ट होता है। तो मैंने जब अपने 10th के सारे डॉक्यूमेंट जो डिपॉजिट कराए थे, तो उसमें भी जैसे मैंने देखा था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और जब मैं वहाँ पर बोर्ड सेंटर गया था ना, तो उन्होंने उस टाइम मुझे 3 ऑब्जेक्शन बता दिए थे, तो मुझे उसके बाद क्लियर करने पड़े। उसके बाद फिर दोबारा सीबीएसई ऑफिस गया। तो मतलब कि आपको जाना ही पड़ता है, चाहे 100 किलोमीटर हो चाहे 200 किलोमीटर हो, बिना बोर्ड ऑफिस जाए। अगर मान लो कोई 1 साल का केस होता है, तो उसके लिए आपका बोर्ड है जो 2-2 3-3 साल है जो लगा देते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और